परत एकदा स्वागत आपलं KB9 न्यूज़च्या या महा एपिसोडमध्ये विज्ञान आणि अध्यात्म। सर, महत्व के मुद्दों पर हम लोग आते हैं। विज्ञान, अध्यात्म, सभी चीज़ें यहाँ तक सीमित नहीं है। आज भारत जगत गुरु बनाने की कहीं ना कहीं किसी की योजना है, हर किसी की योजना है, चाहे वो राजकीय वातावरण हो, चाहे एक महान ऋषियों का मानना हो, चाहे उनकी संकल्पना हो, लेकिन किस प्रकार से हम इसे पूरा कर सकते हैं, एक मिशन। सबसे बड़ी चीज़ है महामानव बनाना, है ना। मनुष्य बनाना आसान है माता पिता के माध्यम से, माता पिता मनुष्य को जन्म दे देते हैं, पर उस मनुष्य को महामानव बनाना वो काम होता है गुरु का या मार्गदर्शक का, ये गाइड का, मेंटर का। अब ये धरती जो है, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुणे जो है एक दक्षिण भारत की काशी है, और पुणे से परम कंप्यूटर के जनक हमारे डॉक्टर भाटकर निकले। मैं समझता हूँ, मैं भी कई बार पुणे भाग के आया हूँ इंदौर से, तो केवल इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ से ज्ञान मिलता रहता है, ज्ञान मिलता है। ये जो मनुष्य को महामानव बनाने का ज्ञान है, ये अध्यात्म देता है हमको। और अगर ये हमने बनाने का ज्ञान अर्जित कर लिया तो मैं समझता हूँ देखते देखते हम दुनिया को बहुत सुंदर बना देंगे। और अच्छे लोग नहीं होंगे दुनिया में तो क्या फ़ायदा है। महामानवों की दुनिया चाहिए हमको। डॉक्टर भाटकर साहब का मैं सुपर कंप्यूटर के, परम कंप्यूटर के माध्यम से जिक्र कर रहा था। मैं कह रहा था परम कंप्यूटर बनाया डॉक्टर साहब ने, इसी तरह से हमारे गुरुदेव ने सुपरमैन बनाने की कल्पना की कि हम मानव को महामानव कैसे बनाएं। उसके अंदर क्वालिटीज़ डालना, क्वालिटीज़ जब तक नहीं डालेंगे, और क्वालिटीज़ को कल्टीवेट करना, ये कल्चर इसका नाम है। कल्चर है ना, आदमी के जीवन में संस्कृति इस तरह से पिरो देना कि वो अच्छा बन जाए, श्रेष्ठ मानव बन जाए, कमी जरा से भी नहीं रहे। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ पूरी धरती पे एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों का बाहुल्य होगा, और 21वीं सदी में महामानवों की सदी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर, टुडेज यंग जनरेशन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, वो भटक रहे हैं, अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? They should manage their thoughts well, perfectly. You see, social media and everything is taking away. सब उनके दिमागों को इधर-उधर भटका रहा है। Concentration and trying to integrate our all resources, जितने भी human resources हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट मेडिटेशन। इंटीग्रेट करके जब हम एक जगह लगा देते हैं तो ध्यान, इसकी शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। तो यदि अगर कुछ बनना भी चाहते हैं, साइंस में भी कुछ बनना चाहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ बनना चाहते हैं, कहीं भी कुछ बनना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है वो कि आपको अपने रिसोर्सेज को पूरा नियोजित करना पड़ेगा, और पूरे लगन के साथ एंड परसिवरेंस, मतलब कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिना धैर्य खोए, धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लोगों में, बच्चों में धैर्य नहीं है, जो यंग जनरेशन में धैर्य नहीं है। ये पेशेंस आ जाए, परसिवरेंस आ जाए, पीछे लगे रहो। मैं इसीलिए मैं आज विचार परिवर्तन पे बोलूँगा, इसी बात पे बोलूँगा। विचार परिवर्तन क्यों ज़रूरी है? ये विचार परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि आदमी के विचार गड़बड़ा गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण विचारों में प्रदूषण हो गया है। इस प्रदूषण को कैसे ठीक किया जाए, बस। बिलकुल। डॉक्टर प्रणव पांड्याजी देव संस्कृती विश्वविद्यालयाचे कुलाधिपती आहे आणि हजारो आणि करोडो युवकांचे आदर्श, रोल मॉडेल आणि आयकन्स आहे। एक नवीन दिशा देणारे मार्गदर्शक जर का नवीन पिढीला मिळत असेल, त्यामध्ये आणखी मोठा भर पडतो, तो म्हणजे विज्ञान आणि अध्यात्माचा। एक दुसऱ्यांशी पूरक आहे विज्ञान आणि अध्यात्म, याच्याचमुळे भारताचा एक महत्त्वपूर्ण पाया निर्माण झाला। आर्यभट्टसारखे वैज्ञानिक आपल्या भारतातून निघाले आणि त्यासाठी पुढची पिढी ते निर्माण करू शकले। KB9च्या या एपिसोडसोबतच अनेक असे मार्गदर्शक आणि अनेक असे नवीन रहस्य तुम्हाला आम्ही सांगणार आहे KB9च्या माध्यमाने। बघत राहा फक्त KB9 न्यूज, पहिली नजर, पहिली खबर।